The topic of this video is synchronous down counter. In the last video we deal with the synchronous up counter, and in this video we will see how synchronous down counter work. So here we are building a 3-bit down counter, synchronous down counter. So we need 3 flip-flops for it, and these are the current outputs of these 3 flip-flops, and these 3 columns represents the desired next output of 3-bit synchronous up counter. तो पहले आप देख सकते हैं कि इसमें हमें अगर 111 है करंट आउटपुट, तो ऑब्वियसली उसे नीचे जाना है. वी हैव टू गो डाउन एंड काउंट द नंबर इन द डिसेंडिंग ऑर्डर्स. तो 111 यानी कि 7 को रिप्रेजेंट करता है. इससे नीचे ऑब्वियसली 6 होगा. 6 अगर इस समय काउंट कर रहा है तो इन द नेक्स्ट साइकिल वी वांट 5. Similarly 5, then we need the next output to be 4. And in the similar way, if the current output is 0, so we cannot go down further. So obviously it will return to 7 in the next clock cycle. So this is the state table. Next, we are using T flip-flop in here for our interconnections, and so far we have made no interconnections here. just एक clock input दी हुई है जो कि obviously तीनों flip flop को same है, so that we can trigger them at the same time synchronously. T ही flip flop है और output अगर देखें, the very first flip flop from the left it is generating the Q0, the second flip flop it is generating Q1, and in the third flip flop it is generating Q2. तो ज़रूरी नहीं है इसको आप लेफ़्ट टू राइट ही बनाएं, आप इसकी मिरर इमेज बना सकते हैं. मतलब Q0 वाला फ्लिप फ्लॉप यहाँ पर हो, Q1 वाला यहाँ पर हो, Q2 वाला यहाँ पर हो. इट हैज़ नो इम्पैक्ट ऑब्वियसली ऑन द फाइनल आउटपुट. सो आगे मूव करते हैं. सो दिस इज़ द एक्साइटेशन टेबल फॉर 3-bit डाउन काउंटर. और ऑब्वियसली ये जो 6 कॉलम्स आप देख रहे हैं ये पहले से ही बनाए हुए थे हमने. इट रिप्रेजेंट 7, नेक्स्ट आउटपुट विल बी 6, देन इट विल बी 5, देन इट विल बी 4. इफ इट इज 0 देन नेक्स्ट आउटपुट विल बी 7 कलेक्टिवली. तो ऑब्वियसली T2 इज द इनपुट फॉर द फ्लिप फ्लॉप दैट इज रिलेटेड टू द Q2 आउटपुट. तो ऑब्वियसली उसी को इम्पैक्ट करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम देखेंगे. सो वी आर हियर सीइंग ओनली द Q2 करंट स्टेट एंड Q2 नेक्स्ट स्टेट. तो 1 से 1 बनाना है ऑब्वियसली, तो इसमें टॉगल तो हो नहीं रहा है, तो ऑब्वियसली 0 आएगी आपकी इनपुट, ताकि टॉगल ना करे. अगेन 1 से 1 बनाना है तो टॉगल ना करे, तो इसलिए 0 इनपुट. अगर आपकी करंट आउटपुट 1 है और आपको नेक्स्ट चाहिए 0, तो यू ऑब्वियसली नीड टू टॉगल, तो आप टॉगल को इनपुट 1 देंगे. सिमिलरली 0 से 0 बनानी है, मतलब नो चेंज है, तो ऑब्वियसली इनपुट हमने 0 दी है. एंड इफ़ यू वांट द आउटपुट टू बी 1 फ्रॉम द करंट आउटपुट 0, वी नीड टू टॉगल इट, एंड इसीलिए यहाँ पर आउटपुट 1 दी गई है यहाँ पे, इफ़ यू कैन सी. सिमिलरली हमने T1 और T0 बनाए हैं. जहाँ जहाँ टॉगल की ज़रूरत थी वहाँ 1 इनपुट दी हुई है. जहाँ जहाँ कोई चेंज नहीं हो रही है आउटपुट में करंट और नेक्स्ट में, हम 0 दे रहे हैं. T0 में सभी 1 है, क्योंकि अगर आप देख सकते हैं Q0 और Q0N में 1 0 0 1 1 0 0 से 1 हो रहा है, 1 से 0 हो रहा है, 0 से 1 हो रहा है. इट इज़ टॉगलिंग ऑन एवरी क्लॉक साइकिल. सो सभी 1 है. Now moving up next we will be making some flip flops. तो अगर आप इसको देखें के मैप बना रहे हैं हम फ्लिप फ्लॉप के, तो D2 फ्लिप फ्लॉप का अगर के मैप देखो आप, तो एंट्रीज अगर देखें 0 to 7 ही है, तो हम सेम ऑर्डर में लिख सकते हैं. तो 1 आपका यहाँ पे आएगा इन द वेरी फर्स्ट सेल, फॉलोड बाय तीनों सेल में 0 आएगा. तो 0 0 और 0. 1 इज हियर, फॉलोइंग 3 सेल्स में भी 0 आएगा, तो 0
0 और 0। तो इसकी ग्रुपिंग करें अगर हम तो इट विल बी लाइक दिस, ये दोनों ग्रुप होंगे और Q2 और Q2 कॉम्प्लीमेंट कैंसल आउट हो जाएगा। तो आपकी जो T2 की आउटपुट या T2 का जो एक्सप्रेशन है वो निकल के क्या आएगा, Q1 कॉम्प्लीमेंट और Q0 कॉम्प्लीमेंट, ये निकल के आएगा क्योंकि ये दोनों कैंसल आउट नहीं हुए हैं किसी के साथ भी। सो इन द सिमिलर वे T1 के लिए भी हम के मैप बना रहे हैं। अब ऑब्वियसली एंट्रीज सेम ही है, तो यहाँ आप देखो पहले 1 फिर 0 फिर 1 जो कि यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे 0, सिमिलरली 1 0 देन अगेन 1 और यहाँ पे 0, और आपकी ग्रुपिंग इन 4 की ग्रुपिंग बना सकते हो आप। तो इसमें देखो Q2 और Q2 कॉम्प्लीमेंट कैंसल आउट हो रहा है और Q1 कॉम्प्लीमेंट Q0 कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ Q1 है और Q0 कॉम्प्लीमेंट है, तो Q1 और Q1 कॉम्प्लीमेंट कैंसल आउट हो गया और सिर्फ बचा गया Q0 कॉम्प्लीमेंट, सिर्फ यही बचा आपके पास। सो नेक्स्ट वी विल सी हाउ टू मेक K map for T0। सो यू कैन सी हेयर, ये T0 के लिए बना रहे हैं हम। ऑब्वियसली दे आर ऑल 1, तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 1, तो एवरी सेल विल कंटेन अ 1, और आप इन 8 का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, सारे के सारे कवर हो जाएंगे एक ही में, एक ही 8 के ग्रुप में, 8 सेल ग्रुप में कंसेक्यूटिव है। तो ऑब्वियसली Q2 और Q2 कॉम्प्लीमेंट कैंसल आउट हो जाएंगे, सिमिलरली Q1 कॉम्प्लीमेंट और Q1 कैंसल आउट हो जाएंगे, 2 Q1 कॉम्प्लीमेंट है और 2 Q0 कॉम्प्लीमेंट Q1 है, तो दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। सिमिलरली 2 Q0 कॉम्प्लीमेंट है और 2 Q0 है, तो वो भी आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली बचा क्या, इट्स जस्ट 1। तो ऑब्वियसली T0 को इनपुट क्या जाएगी, सिर्फ 1, मतलब लॉजिक 1, हमेशा 1 इनपुट ही जाएगी। सो नाउ लुकिंग फॉरवर्ड हेयर, तो एक बार यहाँ पर मैं दोबारा लिख देता हूँ, T0 को इनपुट क्या देनी है, इट विल बी 1। ये T1 है आपका, ऑब्वियसली इसको इनपुट क्या देनी है आपने, इट विल बी Q0 कॉम्प्लीमेंट। और सिमिलरली T2 को अपने क्या इनपुट देनी है, ऑब्वियसली दिस इज योर T2, उसको क्या इनपुट देनी है आपने, इट विल बी Q1 कॉम्प्लीमेंट डॉट Q0 कॉम्प्लीमेंट। सब इंटरकनेक्शंस करने हैं, ये हमारा T1 है, इसको आपने इनपुट देनी है 1, ये T1 है, इसको Q0 कॉम्प्लीमेंट इनपुट देनी है, तो ये रहा हमारा Q0। और ऑब्वियसली ये दूसरी इनपुट क्या होती है, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ आवर आउटपुट, तो आप इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर दो T1 के साथ, दैट्स इट। और ये क्या है, इट्स अ एंडिंग ऑफ Q1 कॉम्प्लीमेंट एंड Q0 कॉम्प्लीमेंट। Q0 कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ये रहा, तो यहाँ से दोबारा लेते हैं इसको, ठीक है, और यहाँ से हमारा ये Q1 कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्वियसली ये आउटपुट अगर Q1 निकल रही है तो ये Q1 कॉम्प्लीमेंट होगी। तो इन दोनों को लेके पास करना है आपने एक एंड गेट से और T2 को इनपुट दे देना है। दैट्स ऑल अबाउट द सिंक्रोनस डाउन काउंटर। आई होप यू got an idea how to build a synchronous down counter. Thank you.